कैण सियाणे दिल है खाना रब दा, जे लब्बे ते यार खजाना लभदा। और मैं तो कहता हूं कभी मंदिर शब्द का विचार करो। मंदिर शब्द में है क्या? मंदिर शब्द में दो शब्द हैं, एक मन और एक अंदर। मन अंदर से मंदिर बनाए, जिसकी चेतना अंतर्मुखी हो गई, जिसको स्वयं का दोष देखना आ गया, जिसको दूसरे का गुण देखना आता हो, स्वयं का दोष देखना आता हो, वो व्यक्ति चलता फिरता मंदिर है। और चलता फिरता मंदिर होता है, चलता फिरता तीर्थ होता है। ये बात मेरे तुलसी बाबा कहते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। वाणी कहती है, ताहा बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्यावे। संत चलता फिरता तीर्थ है। आपका जीवन पवित्र बने, आपका कर्म शुभ हो, आपके मन में शुभ संकल्प स्फुरित हो। वेद की ऋचा कहती है, मनो में शिव संकल्पमस्तु। दशमेश पिता की वाणी जीवंत करती है आपकी मेरी चेतना को। दे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरू। शुभ कर्मन ते कबहू न टरू। आपका कर्म शुभ हो, आपका विचार पवित्र हो, मन निर्मल हो, आप चलते फिरते तीर्थ हो, आप चलते फिरते मंदिर हो, अपना दोष दिखाई पड़े, दूसरे में गुण का दर्शन हो। ये कसौटी है भक्ति की। इसे मंदिर बनाना कहते हैं, मन को मंदिर बनाना। माफ करना, सेठ जी से चंदा लेके ईंट पत्थर जोड़ के मंदिर बना देना बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है उसमें। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, बाहर कुछ भी कर लेना सरल है, और भक्ति भीतर उतरना सिखाती है। भीतर उतरना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। और आपको एक खबर और दे दूं मैं, कि संसार को आपके मन से कुछ लेना देना नहीं है। संसार की पहुंच मन तक है ही नहीं। अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे, सच सच बताना, मन बिल्कुल नहीं चाहता कि अमुक व्यक्ति आपके घर आए, और अमुक व्यक्ति आपके घर आ गया। आप कहते हो कि नहीं, अरे आपको याद कर रहे थे, बहुत दिनों से आपको याद कर रहे थे। वो व्यक्ति भी बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो हमें ही याद कर रहे थे। आप समझते हो कि आप बड़े चतुर हो, चतुर तो आप हो ही, पर कहीं ना कहीं इससे ये खबर मिलती है कि संसार को मन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मेरा तुलसी कहता है, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। संसार से व्यवहार का संबंध अच्छा है, प्रभु से प्यार का संबंध अच्छा है। आपसे मुझसे चूक होती है, आप प्रभु से व्यवहार का संबंध रखते हैं, संसार से प्यार का संबंध रखते हैं, इसीलिए अंत में जीव दुख पाता है। चूक हो जाती है कर्म का संपादन करने में। संसार से व्यवहार का संबंध रहे, बहुत अच्छा। इसीलिए मैंने कहा, मैं कहीं आपको यह संदेश नहीं दे रहा कि आप छोड़कर चले जाइए, क्योंकि छोड़कर कोई जा नहीं सकता। बात छोड़कर नहीं जाया जाता, कर्म को साधा जाता है। तो काशी नरेश रैदास जी का दर्शन करने आए। रैदास जी महाराज चमड़ा धो रहे थे, पर जैसे आपसे मैं पूछूं बादल कहां हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे धरती में हैं।
आप कहेंगे कहाँ है बादल? आकाश में है। पर यह बात सत्य नहीं है। आकाश में बादल नहीं होते, आकाश तो निर्लिप्त रहता है। बादल आकाश में दिखाई पड़ता है पर आकाश में होता नहीं। आकाश तो उससे बहुत दूर है। ठीक ऐसे ही साधु संत संसार का कर्म करता दिखाई पड़ता है, लेकिन वो वस्तुतः कर्म में लिप्त नहीं होता। आपको लगेगा रैदास चमड़ा धो रहे हैं, पर रैदास चमड़ा नहीं धो रहे, मन लगा है कहीं और हैं आप वहीं जहां पर आपका मन है। आप यहां पर बैठे हो और मन लगाओ यदि घर में, मन लगाओ यदि व्यापार में, व्यवहार में, तो आप वहीं हैं। और किसी कारण से नहीं आ पाते आप सत्संग में, मन लगाए सत्संग में, तो आप सत्संग में ही हैं। आप वहां हैं जहां पर आपका मन है। आप उसी का संग करते हैं जिसके संग आपका मन रहता है। तन के संग से कोई लाभ या हानि नहीं होती, मन के संग से लाभ भी होता है, मन के संग से हानि भी होती है। तो राजा को लगा कि रैदास जी चमड़ा धो रहे हैं, और देखने में रैदास जी चमड़ा धो ही रहे थे, लेकिन मन लगा था अपने अपने प्रभु की सेवा में। उस समय श्री रैदास जी महाराज मानसी भावना में अपने प्रभु को स्नान करा रहे थे। मन से प्रभु को स्नान करा रहे हैं, तन से चमड़ा धो रहे हैं। अब आपको मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आप जितने लोग यहां पर बैठते हैं, बीच बीच में मन घर में जाता है कि नहीं? घर संसार में जाता है कि नहीं? व्यापार में, व्यवहार में जाता है कि नहीं? मन विकार में जाता है कि नहीं? जाता है ना। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, अगर सत्संग में बैठे हुए मन संसार में रह सकता है, तो फिर संसार में रहते हुए मन सत्संग में भी रह सकता है। इसका मतलब ये गुण तो मन के पास है। अगर यहां बैठे मन संसार में जा सकता है, तो फिर संसार में रहकर मन प्रभु में भी लग सकता है। बस संत में और आप में और मुझ में यही भेद है। संत का मन संसार में रहते हुए भी प्रभु में लगा है, और आपका मेरा मन मंदिर में बैठ के भी संसार में लगा रहता है। संत का कोई और लक्षण नहीं होता। मैं तो यहां तक कहता हूं बाप, संत संसार में केवल दिखाई नहीं देता, संत को तो महसूस किया जाता है, संत की उपस्थिति को तो अनुभव किया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं संत बोले तो कुछ कहेगा और न बोले तो सब कुछ कह देगा। संत का मौन बहुत सबल होता है। संत की उपस्थिति से, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। जैसे चंदन के वृक्ष के निकट कोई जाए, न भी मांगे खुशबू, पर चंदन का वृक्ष अपने स्वभाव से देता है। गंगा किनारे जो बैठे, वो स्नान न भी करना चाहे तो भी गंगा जल की शीतलता उसे मिलती है। ऐसे संत की उपस्थिति में आपकी चेतना एकाग्र होती है, आपकी चेतना भगवान के सन्मुख होती है। यदि संत सच्चा है, साधु सच्चा है, तो आप जैसे ही उसके निकट जाएंगे, आपको स्मरण सहज होने लगेगा। मन के दोष दूर होते हैं, मन के विकार होते हैं, इसी विकार दूर होते हैं। इसीलिए मेरा कबीर कहता है, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। तो जैसे बादल दिखाई पड़ता है आकाश में लेकिन है नहीं, उसी प्रकार संत भी कभी कभी संसार का कर्म करता दिखाई पड़ता है, पर वस्तुतः कर्म में लिप्त नहीं होता, कर्म के बंधन में बंधा नहीं होता। तो राजा ने आकर प्रणाम किया। अब रैदास जी महाराज तो दिखाई पड़ रहे थे कि चमड़ा धो रहे हैं, पर मन तो था प्रभु के चरणों में, प्रभु की श्रीअंग सेवा कर रहे थे, श्री ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। तो रैदास जी महाराज ने उसी आवेश में उस कठौते में से थोड़ा सा जल उठाया और राजा से कहा, राजा लो चरणामृत है। क्योंकि मन तो था प्रभु की सेवा में, मन से प्रभु की सेवा ही कर रहे थे। राजा से कहा कि लो राजा चरणामृत है। अब चमड़े की आंख से तो भाई चमड़ा दिखाई पड़ता है। संत और भगवंत का दर्शन तो श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से किया जाता है। चमड़े की आंख से तो चमड़ा दिखाई पड़ता है। इन चर्म चक्षुओं से संत का दर्शन नहीं होता, इन चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन नहीं होता। राजा के अभी ज्ञान चक्षु खुले नहीं थे। राजा को लगा कि क्या हो गया इन्हें। राजा के मन में अवहेलना का भाव आया। कभी भी ये ना देखना कि मिल क्या रहा है, ये देखना देने वाला कौन है। ये ना देखना मिलता क्या है,
ये देखना देने वाला कौन है। संसार बहुत दुलार भी देता हो तो विष है, और अपने गुरु से फटकार भी मिले तो अमृत है, आपका हित करेगी। संसार से बहुत दुलार मिले तो विष है, संत से फटकार भी मिले तो अमृत है। एक बड़ी प्यारी कथा, क्योंकि मेरे सामने मंगल मूर्ति मारुति नंदन विराजमान है और बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है मुझे व्यासपीठ से उनका, तो आज मुझे बार बार हनुमान जी का स्मरण हो रहा है। और मैं कई बार ये कथा अपने मन को सुनाया करता हूं कि जब वानर सेना सेतु बंधन कर रही थी, पुल बांध रही थी लंका नगरी में प्रवेश करने के लिए, तो राम का नाम लिख लिख कर नल नील सेतु बंधन करा रहे थे। एक नन्ही सी गिलहरी, उसके मन में यह भाव आया कि सब सेवा करते हैं, मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। और सेवा करने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती, सेवा करने के लिए तो सुंदर मन की आवश्यकता होती है। जो है उससे सेवा करिए, तन से करिए, धन से करिए, और तन और धन से न कर सके तो फिर मन से प्रभु की सेवा करिए। और मुझे लगता है मन से प्रभु की सेवा एक भाव, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र दा पला। अपने मन से सर्व के प्रति सद्भाव, ये तो आप प्रसारित कर सकते हैं। इसके लिए तो कोई साधन नहीं चाहिए, इसके लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है, साधन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बस एक सुंदर मन चाहिए। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोरा। और मेरी व्यासपीठ एक ही बात का संदेश देती आई है, आपका जीवन सेवा से खाली ना रहे। बंदा बंदगी बगैर किसे कामदा नहीं। आपका जीवन सेवा से रिक्त ना रहे, और सेवा तन से कर सके तो अच्छी बात, मन से कर सके तो अच्छी बात, धन से कर सके तो अच्छी बात, पर मन की सेवा श्रेष्ठ सेवा है। अपने मन में सर्व के प्रति सद्भाव धर के 2 घड़ी भजन किया करिए, 2 घड़ी प्रभु का नाम रटिए, अपने मन में ये भाव रख के, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र दा। आपके मेरे संतों ने सिखाया है, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। मैंने कहा ना, जिस दिन अपना दोष देखना आ जाए, जिस दिन मन अंतर्मुखी हो, उस दिन आप चलते फिरते मंदिर हैं, आपका मन मंदिर है। और कंकर पत्थर जोड़कर कोई इमारत संत बनाता हो ना बनाता हो, लेकिन संत संसार में आता है तो मन को मंदिर बनाकर जाता है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोरा। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और जिसके हृदय में सर्व के प्रति सद्भाव है, वही मन मंदिर है। सर्व के प्रति सद्भाव, ये किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मजहब का, किसी भी उपासना पद्धति का प्राण तत्व है, सर्व के प्रति सद्भाव। कीड़ी कुंजर दोए, साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। अपनी करुणा का जल तू
बहा दे कर पावन हर एक मन का खोना। और ये अपना अनुभूत प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं। जब कभी मन मैला हो, बहुत प्रयास करके भी मन सुमिरन में न लगता हो, सेवा में न लगता हो, मन मैला होगा तभी भजन में नहीं लगेगा। मन कलुषित होगा तभी स्मरण सुख नहीं देगा। मन सुमिरन में न लगता हो, सेवा में न लगता हो, सत्संग की ओर न जाता हो, तो ये युक्ति आपको दे रहा हूं। 2 घड़ी बैठकर प्रभु का नाम जपना, अपने लिए नहीं, सबके लिए। आप देखना मन तत्काल निर्मलता की अनुभूति करेगा। गाइए। अपनी करुणा हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। और केवल सुन के ना रह जाना, अनुभव करना, प्रयोग करके देखना इसे जीवन में। बहुत मन मैला हो किसी दिन, किसी घड़ी, किसी क्षण, तो 2 घड़ी नाम स्मरण करना, पर स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीरा सम नहीं अधमाई। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिशाण। आप पशुओं की भांति, कबीर कहता है खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारया आदि अंत का मीत। आप और मैं पशुओं की भांति खा पीकर सो जाने के लिए मनुष्य नहीं हुए। मैं आपसे पूछूं, क्या बूढ़े होकर, रोग से ग्रस्त होकर, चिंता से ग्रस्त होकर मर जाना यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य होगा? प्रभु ने यह मनुष्य का देह क्या केवल इसीलिए दिया होगा? और भाई अगर खाने पीने की और सोने की बात करूं, तो वो बात मैंने कहा ना, जो कल गया वो तो स्वप्न जैसा हो गया। कल आपने क्या खाया वो आज स्वप्न है। जीवन प्रतिपल हाथ से जा रहा है। मेरा कबीर कहता है, रहना नहीं है देश बेगाना है, ये संसार कांटों की बारी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो केवल स्वार्थ सुख भोग के लिए आप मनुष्य नहीं है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। आपका जीवन किसी के लिए साधक बने, आप किसी के मार्ग का कंकड़ हटाने योग्य प्रभु आपको बनाए, इसलिए मनुष्य होकर आए हैं आप और मैं। अपने मन की सीमाओं का विस्तार करिए। जब आप अपना कहें तो सब आपके अपने हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संदेश दिया है आपकी मेरी संस्कृति ने, हमारे ऋषि मुनियों की प्रज्ञा ने दिखाया आपको मुझे। सर्वभूत हिते रता, इसीलिए मैंने निवेदन किया आपसे, हो सके तो आप इसका अनुभव करिएगा। कभी मन बहुत मैला हो तो 2 घड़ी नाम स्मरण करना, इसी भाव से कि तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। आप देखिए उसी क्षण मन निर्मल होगा, जैसे आपने अभी अभी गंगा में गोता लगाया हो, ऐसी अनुभूति आपके मन को होगी। मेरे साथ भी होता है, कभी कभी हो जाता है मन मैला, कभी कभी कोई विकार आता है मन में, नई इच्छा होती कभी कभी स्मरण की, तो मैं तो यही औषधि लेता हूं 2 घड़ी बैठकर, और उसके नाम का कीर्तन, मुकुंद माधव गोविंद बोल,
केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। और फिर देखना एक दिन सुख मिलने लगेगा, सुख मिलने लगेगा परमार्थ के मार्ग पर। और जिस दिन परमार्थ में सुख मिला उस दिन वस्तुतः सुख पाएंगे आप। उस दिन आपका रोम रोम गाएगा, सुख पाया सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, जन नानक की अरदास, सुख पाया सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। आप एक बार गर्दन घुमाकर देखिए, पीछे जो श्री हनुमान जी का स्वरूप यहाँ पर दर्शन हो रहा है, इस स्वरूप को देखकर सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आएगा? आत्म सुख, सुख। और आप माने न माने पर आपकी मेरी एक एक चेष्टा है तो सुख पाने के लिए। दुर्भाग्य से मिला नहीं है दूसरी बात है, पर प्रयास तो सुख पाने के लिए ही है। तो इसलिए जो सामर्थ्य हो, पर कोई भी दिन जीवन का सेवा से बिना न जाए। सेवा न हो जीवन में, सेवा न हो यदि जीवन में, चरम वे खाते बंदाए, करम वे खाते गंदाए, चरम वे खाते बंदाए, करम वे खाते गंदाए, बंदिया गंदिया बंदिया गंदिया, बंदगी तेरा गहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। और संत आपको मुझे आश्वासन देते हैं, समाधान देते हैं, प्रमाण देते हैं, भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। इसीलिए महाराज तो परमेश्वर के दरबार से यही याचना करते हैं, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। देखिए यह मेरा पहली बार आना हुआ है, पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहां पर आकर जब बैठें तो अपना सिर ढककर बैठे। कोई भी बिना सिर ढके यहां नहीं बैठे, माताएं भी और आप लोग भी। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। और आप इस सिर ढकने को किसी संप्रदाय की कोई रीति ना समझिए, ये तो अनुशासन है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। मैं आपको इसका वैज्ञानिक कारण देता हूं। आप जब पूजा करते हैं तो बिना आसन के पूजा नहीं करते, पहले आसन बिछाया जाता है, सीधे भूमि पर बैठकर पूजा नहीं होती।
आप जो भी ऊर्जा एकत्रित करते हैं वो आपके दो चक्रों से बहिर्मुखी होती है, बहिर्गामी होती है। एक आपके मूलाधार चक्र से और एक आपके सहस्रार चक्र से। यदि नीचे आसन ना हो और सहस्रार चक्र ढका ना हो तो आप यहाँ की जो तरंगे हैं, यहाँ की जो ऊर्जा है वो एकत्र नहीं कर पाएंगे। एक ओर से वो भीतर आएगी और दूसरी ओर से वो बाहर जाएगी। ये सारा अस्तित्व ले लेगा उसे। आप देखिए पहले पुरुष लोग शिखा रखा करते थे ना। शिखा का क्या उद्देश्य होता था कि आपका सहस्रार चक्र केशाच्छादित रहे और भूमि पर आसन रहे, ताकि मूलाधार चक्र से और सहस्रार चक्र से ये ऊर्जा बहिर्गामी ना हो। तो इसका एक वैज्ञानिक कारण है। और वैसे भी मुझे लगता है अच्छा लगता है आप कुछ ग्रहण करने के लिए आए हैं, ये तो विनम्रता सूचक है। आपका सिर ढका हो, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। तो प्रयास करिए, आपको अनुकूलता हो तो आप जितनी देर यहाँ बैठे आपका सिर ढका रहे। मुझे भी क्योंकि मैं बार बार वाणी के किसी भाव का यदि उच्चारण करूं और आपका सिर ढका ना हो तो फिर बेअदबी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और कोई सेवा बन पड़े न पड़े, ये 2 क्षणों की सेवा आपके जीवन में अवश्य रहे। तो हम थे कहां पर? गिलहरी के पास। तो गिलहरी के मन में आया कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो मैं भी अपनी सामर्थ्य से कुछ सेवा करूं। तो वो बेचारी क्या करती, एक एक तिनका उठाकर लाती और उस सेतु पर लाकर डाल देती। हो सकता है कभी आपके मन में भी ये विचार आए कि हमारी 2 माला करने से क्या संसार बदल जाएगा। पहली बात तो सत्कर्म इसलिए नहीं किया जाता कि उसका परिणाम आपको मिले, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप सत्कर्म करने योग्य हैं, इसलिए सत्कर्म करिए। सत्कर्म करने का और कोई कारण न ढूंढिए, क्योंकि आप मनुष्य हैं इसलिए सत्कर्म करिए। आपको प्रभु ने योग्य बनाया है इसलिए शुभ कर्म करिए। आप योग्य हैं। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना धरती में बिना जैसे तरुवर फल विहीना, जैसे तरुवर फल विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन क्यों करना है भाई? क्योंकि इसीलिए मनुष्य हुए हो आप, इसीलिए ये नर देह मिला है। और मैं बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं। ऐसा हो सकता है आप तन से न कर सकते हो सेवा, ऐसा हो सकता है आप धन से न कर सकते हो सेवा, लेकिन इस समग्र सृष्टि में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मन से सेवा न कर सकता हो, जो मन से सद्भाव से इस सृष्टि की सेवा न कर सकता हो। ये ना देखना कि संसार में क्या परिवर्तन आता है आपकी छोटी सी सेवा से। संसार में परिवर्तन आए ना आए, प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ेगी। उस गिलहरी पर श्री रघुनाथ जी की दृष्टि पड़ी कि ये नन्हा सा जीव एक एक तिनका उठाकर लाता है और पुल पर डालता है। भाव बड़ा है, क्रिया बड़ी नहीं है। 2 मुट्ठी तंदुल संसार की दृष्टि से क्या मोल है उनका? 2 पैसे के 2 मुट्ठी तंदुल संसार की दृष्टि से उसका कोई मोल नहीं। पर करुणा निधान जब उसका मोल लगाते हैं तो 3 लोक का वैभव देने पर भी उन्हें संतोष नहीं होता। लगता है कि सुदामा का ऋण अभी चुकाया नहीं। 3 लोक की संपत्ति देकर भी प्रभु को संतोष नहीं होता। तो श्री रघुनाथ जी की दृष्टि पड़ी गिलहरी पर।
प्रभु दूर से देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतने में देखा हनुमान जी का पांव गिलहरी की पूंछ पर पड़ा। प्रभु दौड़ कर गए और गिलहरी को हाथ में उठाया और बड़े प्रेम से उसको दुलारने लगे और गिलहरी से कहा कि आप सेवा कर रही थी और श्री हनुमान जी का पांव आपकी पूंछ पर पड़ा, आपको पीड़ा हुई होगी। तो हनुमान जी से सेवक का अपराध हो गया, तो आप बताइए हनुमान जी को क्या दंड दिया जाए। वो नन्हा सा जीव गिलहरी के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े। प्रभु से कहने लगी, प्रभु यदि आप श्री हनुमान जी को दंड देना चाहते हैं तो फिर ये दंड दीजिए कि उन्हें बुलाइए और जैसे मुझे दुलारा है एक बार उन्हें भी दुलारिए। तो प्रभु ने बड़े आश्चर्य में भरकर पूछा कि मैंने तो पूछा दंड क्या दिया जाए और तुम कहती हो कि उनको भी वैसे ही दुलारो जैसे मुझे दुलारते हो। तो गिलहरी उत्तर देती है, प्रभु ये हनुमान जी जैसे किसी भक्त के चरणों की ठोकर का तो प्रताप है, आप मुझे अपनी गोद में लेकर बैठे। ये भक्त की चरण धूल का तो प्रताप है कि आप मुझे गोद में लेकर बैठे हैं।